हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेकंड पार्ट ऑन रिलेशन। तो गाइज इस वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। और ये जो टॉपिक है ये क्लास 12th के मैथ्स में दिया और जो पहले वाले वीडियो का टॉपिक था वो 11th वाले मैथ्स में था। तो देखो, टाइप्स ऑफ रिलेशन में सीखने से पहले हमें एक चीज़ का पता होना चाहिए। मान लो अगर आपको कहीं ऐसा लिखा है रिलेशन ऑन सेट ए, तो इसका मीनिंग कई लोग जो हैं जिनको अच्छे से बेसिक क्लियर नहीं होता वो बोलते हैं कि ये रिलेशन ही नहीं है, कि एक ही सेट दिया। बट इसका मीनिंग होता है कि आपके पास मान लो सेट ए दे रखा है और दूसरा भी क्या होगा, सेट ए। इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होगा वो होगा रिलेशन ऑन सेट ए। तो देखो, अब जो भी हम टाइप्स ऑफ रिलेशन देखेंगे उसमें हम रिलेशन ऑन सेट ए देखेंगे, ठीक है। तो देखो, ये होता है सेट ए। जैसे मान लो इसमें 1 2 3 एलिमेंट है, 1 2 3 इसमें भी होंगे, ठीक है। ये होता है रिलेशन ऑन सेट ए। तो देखो, अब सबसे पहले हम देखेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। पहली टाइप है हमारी रिलेशन की आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन देखो क्या होता है, पहले ही मैंने बोला कि इसमें रिलेशन कौन सा होगा, ऑन सेट ए टू ए। तो बना लो कोई सेट एक ए है और दूसरा सेट कोई कौन सा होगा, ए ही होगा। इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, आर। अब इस रिलेशन को हम आइडेंटिटी कब बोलेंगे, जैसे मान लो सेट ए में अगर 1 2 3 एलिमेंट है तो सेट बी में क्या होगा, 1 2 और 3। एक सेट ए है कोई, उसको हम आइडेंटिटी रिलेशन कब बोलेंगे, जब हर एक एलिमेंट का अपने साथ क्या हो, मैपिंग हो, ठीक है। मैपिंग ही हो रही ना, कि एक हम ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी आइडेंटिटी रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, ठीक है। जैसे 1 का रिलेशन किसके साथ है, 1 के साथ। 2 का रिलेशन 2 के साथ है। 3 का रिलेशन 3 के साथ है। 1 का 2 के साथ नहीं होना चाहिए, 2 का 1 के साथ नहीं होना चाहिए, 3 का 2 के साथ नहीं होना चाहिए, 2 का 3 का साथ नहीं होना चाहिए। खाली 1 का 1 के साथ होना चाहिए, 2 का 2 के साथ होना चाहिए और 3 का 3 के साथ होना चाहिए। तो ऐसे रिलेशन को हम कौन सा रिलेशन बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। तो डेफिनेशन लिखते हैं, क्या वो बोलता है, ए रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज said to be identity relation if every element of set A is related to itself only। खाली अपने साथ उसको रिलेशन के साथ वो क्या होना चाहिए, रिलेट होना चाहिए। ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं हम, आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। देखो, जैसे मान लो एक रिलेशन में आपको दे देता हूँ ऐसे ही, ए रिलेशन है, ये कोई ए रिलेशन होगा। रिलेशन R1 है, इसमें 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 होगा। 1 का 1 के साथ तो रिलेशन है, देखो 1 का 1 के साथ रिलेशन, बट 2 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ भी है और 3 का 3। तो ये जो रिलेशन है इसको हम आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बोलेंगे। क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन ऐसा रिलेशन होता है जिसमें खाली अपने के साथ ही रिलेशन होता है। बट यहाँ पे 2 का 1 के साथ आ रहा है और 1 का भी 2 के साथ आ रहा है, तो ऐसे रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बोलेंगे। तो देखो, अब आप एक चीज़ याद रखो, नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन कैन बी डिफाइंड ऑन सेट ए इक्वल्स टू 1। एक ही बन रहा है ना, कि खाली एक ही रिलेशन बनेगा जिसमें 1 का 1 के साथ होगा, 2 का 2 के साथ होगा या 3 का 3 के साथ होगा। ऐसे इस टाइप में कोई बन नहीं रहा, तो इसलिए क्या बोलेंगे कि हम नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन कितने डिटरमाइन कर सकते हैं, एक ही कर सकते हैं। देखो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। देखो, आपके पास एग्जांपल है, कंसीडर a relation R on a set A। सेट ए क्या है आपके पास, -1 0 1 और 2, वेयर R इक्वल्स टू A, B, सच दैट मॉड ऑफ A इक्वल्स टू B एंड A, B बिलोंग्स टू सेट ए। आपके पास क्या आना चाहिए, मॉड ऑफ A किसके बराबर आना चाहिए, B के बराबर आना चाहिए। तो ये कौन से फॉर्म में लिखा हुआ है आपके पास, ये आपके पास लिखा हुआ है प्रॉपर्टी फॉर्म में, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। अब इसको हम रोस्टर या टेबलर फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, हम आइडेंटिटी बनाएंगे। अगर हम -1 का मॉड करें तो 1 आएगा, तो आपके पास बन रहा है रिलेशन। -1 का मॉड करने पे 1 आ रहा है,
उसके बाद 0 को मॉड करने पे 0 ही आएगा, तो ये भी रिलेशन बन जाएगा। 0 1 का मॉड करने पे 1 आ जाएगा, और 2 का मॉड करने पे 2 आ जाएगा। तो आपके पास अब रिलेशन क्या बनेगा, देखो रिलेशन ए टू ए डिटरमाइन होना चाहिए। तो ए बना दिया आपने रिलेशन, ए सेट ये भी है, और इनके बीच रिलेशन डिटरमाइन किया आपने आर, और ए के एलिमेंट है -1 0 1 और 2, तो ए के हो जाएगा 1 0 2। अब देखो पहला रिलेशन है -1 का 1 के साथ रिलेशन होना चाहिए, +1 के साथ, तो -1 का +1 के साथ रिलेशन दे दिया आपने, 0 को 0 के साथ आ गया। अब +1 का फिर +1 के साथ आ रहा रिलेशन, और +2 का +2 के साथ। तो क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? नहीं, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें हर एक एलिमेंट का अपने साथ रिलेशन आ नहीं रहा है। हमें -1 का -1 के साथ होना चाहिए, 0 का 0 के साथ होना चाहिए था, 1 का 1 के साथ, और 2 का 2 के साथ। तो ये क्या है, आपके पास आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। चलो अब आइडेंटिटी रिलेशन, आई होप आपको समझ आया होगा कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, कि ऐसा रिलेशन जिसमें हर एक एलिमेंट का अपने साथ रिलेशन हो, उस रिलेशन को बोलते हैं हम आइडेंटिटी रिलेशन। अब हमारे पास दूसरी टाइप का रिलेशन है, यूनिवर्सल रिलेशन। तो चलो लिखते हैं, अब हम देखते हैं यूनिवर्सल रिलेशन क्या है। यूनिवर्सल रिलेशन, देखो सब जो भी रिलेशन है ये सब हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। देखो जैसे मान लो आपके पास एक कोई सेट है जिसके एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3, तो रिलेशन ए टू ए डिटरमाइन होगा। तो बना लो सेट, ये भी ए है आपके पास, ये भी ए होगा, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, इसमें भी है 1 2 3, और इनके बीच रिलेशन डिटरमाइन हो रहा है आर। तो कैसे सेट को हम बोलेंगे कि ये यूनिवर्सल रिलेशन है या नहीं है? तो देखो अगर आपके पास, पहले इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। देखो क्या बोलेंगे हम, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए। एलिमेंट ऑफ सेट ए क्या आप बोलते हैं कि हर एक एलिमेंट सेट ए का दूसरे सेट ए के एलिमेंट के साथ रिलेटेड होना चाहिए। देखो जैसे 1 जो है ये 1 के साथ रिलेटेड होना चाहिए, 1 2 के साथ रिलेटेड होना चाहिए, और 1 3 के साथ रिलेटेड होना चाहिए। और अब 2 है, 2 1 के साथ रिलेटेड होना चाहिए, 2 2 के साथ रिलेटेड होना चाहिए, और 2 3 के साथ रिलेटेड होना चाहिए, 3 1 के साथ रिलेटेड होना चाहिए, 3 2 के साथ रिलेटेड होना चाहिए, और 3 3 के साथ रिलेटेड होना चाहिए। हर एक एलिमेंट सेट ए का सेट दूसरे सेट के सारे एलिमेंट के साथ रिलेटेड तब होगा, तो उस टाइप के रिलेशन को क्या बोलेंगे हम, यूनिवर्सल रिलेशन। देखो इसका सेट क्या बनेगा, देखो क्या बनेगा, 1 का 1 के साथ रिलेशन होना चाहिए, 1 का 2 के साथ भी होना चाहिए, 1 का 3 के साथ भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 2 का 1 के साथ होना चाहिए, 2 का 2 के साथ भी, 2 का 3 के साथ भी, और 3 का भी 1 के साथ, 3 का 2 के साथ भी, और 3 का 3 के साथ भी होना चाहिए। तो इस टाइप के रिलेशन को कौन सा रिलेशन बोलेंगे हम, यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। तो नंबर ऑफ यूनिवर्सल रिलेशन ऑन सेट ए हम कितने डिटरमाइन कर सकते हैं, मैक्सिमम एक ही कर सकते हैं इसमें, क्योंकि यही पॉसिबिलिटी बन जाएगी ना। तो देखो ए रिलेशन आर, देखो ए रिलेशन आर इक्वल्स टू ए क्रॉस ए। देखो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर भी आ रहा है ना, कि ए क्रॉस ए। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में मैंने आपको बहुत डीप में पढ़ाया हुआ है पहले लेक्चर में। तो देखो ए क्रॉस ए करके ही आ रहा है ये आपके पास। तो जो भी रिलेशन ए क्रॉस ए करके आए उसको आप सिंपल बोलो और यूनिवर्सल रिलेशन है। उसको क्या बोल सकते हो आप, इज सेड टू बी यूनिवर्सल रिलेशन। क्या होता है यूनिवर्सल रिलेशन, हर एक सेट के दूसरे सेट के सारे एलिमेंट के साथ रिलेशन हो, तो उस सेट को हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। या सिंपल भाषा में बोलो, ए क्रॉस ए के बाद जो हमको रिलेशन मिलेगा उस रिलेशन को हम कौन सा रिलेशन बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। तो ठीक है, ये थी मैंने आपके पास दो टाइप, आइडेंटिटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन। अब आपके पास आएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन। ये समझेंगे हम। तो चलो अब हम समझते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। चलो देखते हैं अब हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होती है रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी रिलेशन में, बट मैं आपकी कन्फ्यूजन जो है दूर कर देता हूँ। देखो मैं आपके पास 2 3
रिलेशन बनाऊंगा, फिर आपको समझाऊंगा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन सा होता है और आइडेंटिटी रिलेशन कौन सा होता है। तो देखो जैसे मान लो आपके पास सेट ए से ए के बीच रिलेशन है, कोई रिलेशन R1 है, इसमें है 1 2 3 1 2 3। और दूसरा रिलेशन है ए टू ए, रिलेशन इनके बीच डिटरमाइन है R2 1 2 3 है और 1 2 3 है। और कोई रिलेशन है R3, इसके बीच ए और ए के बीच रिलेशन है R3, एलिमेंट है 1 2 3 और 1 2 3। देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऐसे रिलेशन होते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन ऐसे रिलेशन होते हैं जिसमें सेट ए का सेट जो एक रिलेशन है उसके अपने ही एलिमेंट के साथ रिलेशन होना चाहिए। और रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी वही होता है कि जैसे 1 का रिलेशन 1 के साथ होना चाहिए, 2 का रिलेशन 2 के साथ होना चाहिए, 3 का रिलेशन 3 के साथ होना चाहिए। ये तो एक नेसेसरी कंडीशन है। पर अगर 1 का रिलेशन 1 के साथ है, 2 का रिलेशन 2 के साथ है, 3 का रिलेशन 3 के साथ है, और अगर 1 का रिलेशन 2 के साथ है, तो तब भी हम इस रिलेशन को क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। क्या वो होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन की सभी एलिमेंट का एक दूसरे के साथ तो रिलेशन होना चाहिए, अगर उसके बाद दूसरों के साथ हो तब भी ठीक है, अगर ना हो तो तब भी ठीक है। जैसे अगर 2 का 3 के साथ हो तब भी ठीक है, अगर 3 का 2 के साथ हो तो तब भी ठीक है, या 3 का 1 के साथ हो तब भी ये क्या होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। क्या होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन? तो लिख रहे हम ए रिलेशन R is said to be reflexive on a set A if every element of set A must be related to itself। वो अपने आप के साथ तो रिलेटेड होना चाहिए, उसके अलावा अगर वो किसी दूसरों के साथ हुए तो उस रिलेशन को क्या बोलेंगे हम? रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, देखो अब R3 रिलेशन है, इसको मैं आपके सामने बता देता हूँ। 1 का 1 के साथ रिलेशन है, 1 का 2 के साथ है, 2 का 1 के साथ है और 3 का 3 के साथ है। क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? नहीं, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन सा रिलेशन था जिसमें सार पहले खुद के साथ तो होना चाहिए। 1 का 1 के साथ है, 3 का 3 के साथ है, 2 का 2 के साथ अगर होता तो फिर हम इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बोलते थे, बट इसमें 2 के साथ इसका रिलेशन कोई था नहीं, तो इसलिए ये क्या था? रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं था। ठीक है, तो देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन में यही फ़र्क है कि आइडेंटिटी में खाली अपने साथ रिलेशन होना चाहिए, अगर रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि दूसरों के साथ हो तो भी चलेगा। तो देखो जैसे हम इसमें पढ़ते थे कि यूनिवर्सल में भी एक ही सेट बनता था, आइडेंटिटी में भी एक ही रिलेशन को हम डिफाइन कर सकते थे। तो देखो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू ए इज क्या होता है ये? 2 की पावर n का स्क्वायर माइनस n, पावर ई में 2 की पावर n का स्क्वायर माइनस n। मान लो जैसे मैं आपको 3 एलिमेंट देता हूँ तो बोलता हूँ आपको कितने इसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन आएंगे, तो आप क्या करोगे? 2 की पावर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, माइनस 3 कर लोगे तो 2 की पावर 6 आ जाएगा 64। तो कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन आप डिटरमाइन कर पाओगे? 64 रिफ्लेक्सिव रिलेशन आप डिटरमाइन कर पाओगे। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है आपको आई थिंक समझ आ गया कि अपने साथ तो रिलेशन होना चाहिए, उसके बाद अगर किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेशन है तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये था रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब देखो इसके बाद देखते हैं हम सिमेट्रिक रिलेशन। देखो अब है हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन। तो रिलेशन कहाँ से डिटरमाइन होंगे? ए टू ए होंगे। चलो बना लेते हैं हम। देखो मान लेते हैं इसमें है कोई 1 2 3 ए रिलेशन में, तो इसमें भी हो जाएंगे 1 2 3 और इनके बीच का रिलेशन डिटरमाइन हो रहा है आर। तो इस रिलेशन को हम सिमेट्रिक कब बोलेंगे? तब बोलेंगे जब 1 और 2 का जो रिलेशन है वो तो होना चाहिए, अगर है रिलेशन तो 2 और 1 के बीच में क्या होना चाहिए? रिलेशन होना चाहिए। ये जैसे कि 3 और 2 के बीच रिलेशन है तो 2 से 3 के बीच भी रिलेशन होना चाहिए। अगर 1 से 1 के बीच रिलेशन है तो वो भी रिफ्लेक्सिव होगा। 2 से 2 के सिमेट्रिक होगा। 2 से 2 तक है वो भी सिमेट्रिक होगा। 3 से 3 के बीच भी है तो वो भी क्या होगा? सिमेट्रिक। देखो मैं इसको डेफिनेशन लिखो फिर समझाता हूँ अच्छे से। ए रिलेशन आर डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू ए
इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ, देखो अब समझना, ए कॉमा बी बिलोंग टू सेट आर, देन बी कॉमा ए मस्ट बी बिलोंग टू सेट आर, एंड ए कॉमा बी किसके एलिमेंट होने चाहिए, सेट ए के। तो देखो अब आपके सामने मैं 5 सेट लिखता हूँ, आप मुझे वीडियो आप पॉज करके बताना और बताओगे कि पहले खुद सॉल्व करोगे, उसके बाद देखोगे वीडियो कि मैंने कैसे उसको बताया है कि कौन सा रिलेशन सिमेट्रिक है और कौन सा नहीं है। तो चलो आप भी वीडियो पॉज कर लो, तो मैं पहले वो वीडियो पॉज करके वो लिखता हूँ और आप उनके आंसर देना वीडियो पॉज करके। चलो देखते हैं। तो चलो देखते हैं, अब हमने 5 रिलेशन लिखे हैं आपके सामने। अब आप भी इनको ट्राई कर लो वीडियो पॉज करके और फिर आंसर देखना कि ये कौन कौन से इसमें रिलेशन कौन सा सिमेट्रिक है और कौन सा नहीं है। देखो जैसे पहले रिलेशन दिया है, सेट ए से ए के बीच डिफाइंड है और एलिमेंट है 1 और 2। इसमें देखो क्या होता है, ए कामा बी बिलोंग होने चाहिए आर को और बी कामा ए तो फिर तो होना ही चाहिए। देखो इसका रिलेशन क्या बन रहा है, इसमें 1 का 1 के साथ रिलेशन है ना, सॉरी 2 का 2 के साथ रिलेशन है, तो यही सेट बन रहा है, इसका रिलेशन है। तो अगर इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी, तो अब आपके पास क्या होना चाहिए, बी कॉमा ए मीन्स कि 2,2, 2,2 तो होगा, पर वो रेपिटेशन अलाउड नहीं होती, तो वो एक बार आएगा, तो यहाँ पे एक बार वो प्रेजेंट है, तो ये वाला रिलेशन क्या है आपके पास, सिमेट्रिक है। ठीक है। अब देखो दूसरा रिलेशन है, इसमें कोई रिलेशन डिटरमाइन नहीं है, तो कौन सा रिलेशन हो जाएगा, नल, सॉरी वाई रिलेशन खाली हो जाएगा ना, तो खाली है तो उसका उल्टा भी क्या आ जाएगा, खाली का अगर कोई चीज़ ज़ीरो है तो उसका उल्टा करोगे तो भी ज़ीरो आएगा, तो उसलिए ये रिलेशन भी क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। अब देखो जैसे ये रिलेशन दिया है, इसमें आपका 1 का 1 के साथ डिटरमाइन किया है, 2 को 2 के साथ किया है, 3 का 3 के साथ रिलेशन जो है वो डिटरमाइन किया है। ठीक है। तो अगर आप 1 और 1 का उल्टा करोगे तो 1 और 1 आएगा, 2 और 2 का उल्टा करोगे तो 2 और 2 आएगा, 3 और 3 का करोगे तो 3 और 3 आएगा। तो ये रिलेशन भी क्या आपके पास सिमेट्रिक है। अब देखो ये वाले रिलेशन 4 है, इसमें 1 का रिलेशन किसके साथ दिया है, 2 के साथ, 1,2 एक सेट बन रहा है, 2 का 1 के साथ आ रहा है और 3 का 3 के साथ आ रहा है। तो अब देखो चेक करो, 1 का 2 आ रहा है, अगर ये ए है तो बी, अब बी ए 1 2 है तो बी ए क्या होगा, 2 1, 2 1 भी प्रेजेंट है हमारे पास। अगर ये ए बी है 3 3, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, वो भी 3 3 आएगा, बट रिपीटेशन अलाउड नहीं होती, तो इसलिए एक ही बार आएगा। तो रिलेशन 4 भी आपके पास क्या है, सिमेट्रिक है। और रिलेशन 5 आ गया, इसमें देखो क्या बन रहा है आपके पास, 1 का 2 के साथ रिलेशन दिया है और 3 का 3 के साथ दिया है, 3 का 3 के साथ दिया, ये तो रिलेशन सिमेट्रिक हो जाएगा, बट 1 और 2 दिया है, तो हमारे पास 2,1 भी तो प्रेजेंट होना चाहिए था, वो प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए रिलेशन क्या है हमारे पास, सिमेट्रिक नहीं है। तो अब आपको आई थिंक समझ आ गया होगा कि सिमेट्रिक रिलेशन में अगर कोई जैसे मान लो 2,3 है, वो रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है, तो आपको 3,2 जो है वो रिलेशन आर में अगर बिलोंग कर रहा है, तो ऐसे रिलेशन को हम सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। ठीक है। तो गाइज़ आई होप आपको ये रिलेशन समझ आ गया होगा, सिमेट्रिक रिलेशन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन, वो होता है ट्रांसलेटिव रिलेशन। तो चलो अब हम देखते हैं ट्रांसलेटिव रिलेशन। देखो गाइज अब है आपके पास ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, देखो इसको डेफिनेशन लिखते हैं, ए रिलेशन आर डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू ए इज सेड टू बी ट्रांजिटिव इफ, क्या होना चाहिए इसमें, ए कॉमा बी जो है वो रिलेशन आर को बिलोंग करना चाहिए, बी कॉमा सी बी रिलेशन आर को बिलोंग करना चाहिए, देन ए कॉमा सी को भी किसके साथ बिलोंग करना चाहिए, रिलेशन आर को। आप ऐसे समझो कि आपके पास कोई 3 पर्सन है, ए बी का सी, ए का रिश्ता अगर बी के साथ है, बी का रिश्ता सी के साथ है, तो ए सी के बीच भी रिश्ता होना चाहिए। तो इस टाइप के रिलेशन को क्या बोलते हैं, हम ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। देखो चलो अब हम देखते हैं, एक एग्जांपल के साथ देखते हैं, आप बताना कि कौन सा रिलेशन ट्रांजिटिव है और कौन सा नहीं है। मैं एग्जांपल लिख लेता हूँ, आप वीडियो पॉज करके ट्राई कर लेना। चलो देखते हैं, अब मैं एग्जांपल लिखता हूँ। देखो गाइज ये हैं आपके पास कुछ मैंने रिलेशन लिखे हुए हैं, अब आप इनको ट्राई करना ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं, वीडियो पॉज करके। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास दिया है कि कोई रिलेशन है सेट ए से, ए में ए सेट में एलिमेंट दे रखे हैं आपके पास 1 2 3, और आपको एक रिलेशन दे रखा है 1,1 2,2 और 3,3। तो इसको हमने बताना है ये ट्रांजिटिव है या नहीं।
देखो इसको अगर मैं ए और बी मान लूँ, अगर मैंने ए और बी मान लिया, तो अब मेरे पास अगला एलिमेंट जो होना चाहिए था वो होना चाहिए था टू समथिंग कुछ, बट वैसा कोई आ नहीं रहा, तो ये रिलेशन क्या आपके पास ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब मैंने लिखा है 2,3, 2,3, 3,1। तो अगर हम इसको ए मान लें, इसको बी और ये सी, तो अब ए सी इक्वल होना चाहिए, मीन्स कि 2 और 1 होना चाहिए। 2 और 1 हमारे पास रिलेशन आ रहा है, तो ये रिलेशन कौन सा होगा आपके पास, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। अब देखो अगर इसको मैं ए मानते हैं, इसको बी, 2 को ए और 3 को बी, तो बी और सी आ जाएगा। अब आपके पास रिलेशन क्या आना चाहिए, 2,1 आना चाहिए ना। तो 2,1 आ रहा है, 1,2 या 2,1 लिख लो, कोई बात नहीं है। ठीक है, बी लिख लिया आपने, ए सी, तो ये वाला रिलेशन भी क्या होगा आपके पास, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। रिलेशन 4 भी ट्रांजिटिव है, क्योंकि कुछ है नहीं तो वो रिपीट तो आता जाएगा। अब देखो जैसे ये वाला रिलेशन है, इसको अगर मैं ए मान लूँ, सॉरी इसको मैं ए ए इसको मान लूँ, आपके पास है 1 और 2। ठीक है, अब अगर मान लो मैं इसको ए मान लूँ, इसको बी मानता हूँ, इसको ए मानता हूँ, तो नेक्स्ट रिलेशन आ रहा है आपके पास 2,2, सॉरी 1,2 ही आएगा। अगर ये ए बी कोई भी आ रहा है इसमें से, तो वो सेम ही तो रिपीट होगा। देखो मैं आपको समझाता हूँ, 1,2, 2,1 और 1,2। देखो अगर ऐसा आपके पास दिया, ये ए बी है, ये बी सी है, तो ये ए सी ही आएगा ना। तो वही इसी तरह इस रिलेशन में भी यही होगा कि सारे एलिमेंट जो हैं वो रिपीट होते जा रहे हैं, इसलिए ये रिलेशन क्या आपके पास ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब देखो R6, इसमें हम मान लो ए इसको मान लेते हैं, बी इसको मान लेते, तो ये बी सी हो जाएगा। तो अब आपके पास ए सी आना चाहिए, ए सी क्या आना चाहिए, 1,2, बट 1,2 आपके पास पहले प्रेजेंट है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। R7 है आपके पास 1,2, अगर इसको मैं ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ, इसको बी और सी मान लूँ, अब आपके पास 1,3 होना चाहिए, जो कि इस रिलेशन में दिया नहीं है, तो ये आपके पास कौन सा रिलेशन नहीं है, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। चलो एक और रिलेशन देखते हैं हम, R8, इसमें देखते हैं हम रिलेशन आपके पास 1,1, 2,2 और 2,3। तो ये रिलेशन आपके पास ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं, देखो अब हम देख के बताते हैं। अगर मान लो इसको मैंने ए और बी मान लिया, 2 को ए मान लिया और 2 को ही बी मान लिया, तो आपके पास क्या आ रहा है, अब बी कामा सी आ रहा है, बी कामा सी आ रहा है, बी कामा सी B2 है और C3 है। तो अब आपके पास क्या आना चाहिए, 2,3, 2,3 आना चाहिए ना। और 2,3 यहाँ पे एक बार प्रेजेंट है, तो रिपीटेशन अलाउड नहीं होगी, तो इस वजह से ये आपके पास कौन सा रिलेशन R8 भी आ जाएगा, आपके पास ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। देखो अब मैं यहाँ तक आपका पूरा रिवीजन कर देता हूँ। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन होता है ऐसा रिलेशन जिसमें ए के एलिमेंट का जो भी सेट है उसके एलिमेंट का आपस में क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। जैसे मान लो आपके पास सेट 1 2 है, 1 2, तो 1 का 1 के साथ होना चाहिए, 2 का 2 के साथ होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए रिलेशन। ऐसा रिलेशन है तो वो कौन सा होता है, आइडेंटिटी रिलेशन होता है। अब देखो सेकंड टाइप का रिलेशन आता है हमारे पास, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है कि जिसमें ए के सारे एलिमेंट का दूसरे सेट के सारे एलिमेंट के साथ रिलेशन हो। जैसे 1 का 1 के साथ है, 1 का 2 के साथ भी होना चाहिए, 2 का 2 के साथ है तो 2 का 1 के साथ भी होना चाहिए। इस टाइप के रिलेशन को बोलते हैं हम यूनिवर्स रिलेशन। कौन सा बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। अब देखो तीसरा टाइप का रिलेशन आता है आपके पास, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जिसमें जो एलिमेंट हैं उनका आपस में तो रिलेशन होना चाहिए, अगर उसके बाद भी उनका किसी और के साथ रिलेशन है तो भी ठीक है, अगर नहीं है तो भी उस रिलेशन को क्या बोलेंगे हम, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। इसके बाद आता है सिमेट्रिक रिलेशन की, अगर आपके पास ए कामा बी रिलेशन आर को बिलोंग कर रहे हैं, तो बी कामा ए भी किसको बिलोंग करना चाहिए, रिलेशन आर को। और ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या आता है, अगर ए कामा बी आर को बिलोंग कर रहा है, बी कामा सी रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है, तो ए कामा सी भी किसको बिलोंग करना चाहिए, रिलेशन आर को बिलोंग करना चाहिए। तो देखो ये थे सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव। अब आता है यहाँ पे एक इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, जो रिलेशन आपके पास रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो और सिमेट्रिक हो। कौन कौन सा,
रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव, उस रिलेशन को क्या बोलते हैं हम? इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया कि इक्विवेलेंस रिलेशन किसको बोलते हैं। इसके बाद आता है आपके पास एक टर्म इक्विवेलेंस क्लास। तो चलो उसको भी हम डिटरमाइन करते हैं क्या होता है इक्विवेलेंस क्लास। देखो इक्विवेलेंस रिलेशन याद रखो पहले। इक्विवेलेंस रिलेशन, अगर आपके पास रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, तो आपके पास उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। इसके बाद आती है आपके पास एक टर्म इक्विवेलेंस क्लास। देखो इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है? जैसे मान लो हमारे पास कोई सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 और हमने रिलेशन डिटरमाइन किया है सेट ए से ए तक। तो रिलेशन क्या, मान लो कोई एक रिलेशन बन गया हमारे पास 1 2 1 3 1 4 2 3 और 2 4, ये हमारे पास कोई एक रिलेशन बन गया। तो इसमें देखो आपने देखा कि जो 1 है ये 1 है, इसका रिलेशन 2 के साथ है, 3 के साथ है और 4 के साथ है। तो हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 इज इक्वल्स टू सेट ऑफ 2 3 4। ठीक है, कि जो इक्विवेलेंस क्लास है 1 की, इसका रिलेशन मल्टीपल नंबर के साथ है, 2 के साथ भी है, 3 के साथ भी है और 4 के साथ भी है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? इक्विवेलेंस क्लास। तो अब देखो जैसे 2 और 2 यहाँ पे भी है, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 इज इक्वल्स टू सेट ऑफ 3 4। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया। जो इक्विवेलेंस क्लास है इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। क्या होती है? इक्विवेलेंस क्लास होती है कि कोई भी रिलेशन दिया है, जैसे देखो हम मान लेते हैं, एक और रिलेशन मान लेते हैं 1 2 1 3 1 4। ए सेट दे रखा है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 तक, 1 5। उसके बाद आ रहा है 2 3 2 4 2 5 और 2 6। तो आपको पूछिए इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 बोलो, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 क्या होगी? जिनके साथ 1 का रिलेशन है, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ और 5 के साथ। तो इनके सेट को क्या बोलेंगे हम? इक्विवेलेंस क्लास बोलेंगे। तो 2 का देखो क्या आएगा, 3 4 5 और 6। तो आप इक्विवेलेंस क्लास को ऐसे भी समझ सकते हो कि इक्विवेलेंस क्लास को हम डिफाइन करते हैं किसी सेट पे जिसमें सेट ए के साथ एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं और उनका रिलेशन हो, तो उसको हम क्या बोल देंगे? हम इक्विवेलेंस क्लास बोलेंगे। जैसे मल्टीपल नंबर के साथ आ रहा है ना रिलेशन, तो उस टाइप के रिलेशन का हम इक्विवेलेंस क्लास कैसे लिखेंगे वो आपको समझ आ गया। तो ये था आपका रिलेशन। तो इसके साथ आपका रिलेशन टॉपिक है वो ख़त्म हो गया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर कुछ मेरे से एरर हुआ होगा या कोई गलती होगी तो वो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपकी डाउट वो क्लियर कर दूँगा। तो ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग, और ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल पे विजिट करें। इस पर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस जो है वो पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। तो ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग।